मैम हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑफिस और दुकानों में ऐसी कौन सी वास्तु की गलतियां जाने अनजाने में होती हैं जो पैसे के प्रवाह को रोकती हैं और व्यापारी ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? व्यापारी ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं। नमस्कार, मैं मंजीत कौर द पॉड विद मंजीत में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ऑफिस और दुकानों के लिए वास्तु क्यों जरूरी है। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ जिनका नाम है डॉक्टर लिपिका मेहरोत्रा। आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा जान लेते हैं लिपिका मेहरोत्रा जी के बारे में। डॉक्टर लिपिका मेहरोत्रा एक महावास्तु ट्रेनर एंड कंसल्टेंट हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड डीप वैदिक नॉलेज के लिए उन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम उनकी सक्सेस की बात करें तो अब तक उनके 500 से ज्यादा सक्सेसफुल केसेस रहे हैं, जहां उन्होंने बिजनेस ग्रोथ, फैमिली हार्मनी, हेल्थ इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लोगों के जीवन में हैप्पीनेस और सक्सेस दोबारा स्थापित की है। डॉक्टर लिपिका जी ने इंडिया और अब्रॉड में 2000 से ज्यादा लोगों को गाइडेंस देकर उनके जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने में योगदान दिया है। उन्होंने 1500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को महावास्तु फाउंडेशन कोर्स, एस्ट्रो महावास्तु, एस्ट्रो फाउंडेशन कोर्स, एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज और महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी है। यूएसए से लेकर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से यूके तक उन्होंने सफलतापूर्वक एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंसी प्रदान करके हमारे सनातन वैदिक नॉलेज को ग्लोबली स्प्रेड करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम इनवाइट करते हैं अपने आज स्पेशल गेस्ट को, आचार्य लिपिका मेहरोत्रा जी को। नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे कि मैम आज हमारा जो मेन मोटिव है आपसे बातचीत करने का कि जो ऑफिस और दुकानों में बिजनेस होता है उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड आज हम बातचीत करेंगे। और हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मैम हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑफिस और दुकानों में ऐसी कौन सी वास्तु की गलतियां जाने अनजाने में होती हैं जो पैसे के प्रवाह को रोकती हैं और व्यापारी ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? ओके, तो आपने जो ये क्वेश्चन पूछा उसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये व्यापारी ऐसी गलतियां क्यों करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है, तो वो अनजाने में ये गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी जानबूझकर अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। अब आपने पूछा कि दुकान और ऑफिस में क्या वास्तु मिस्टेक्स होती हैं, तो देखिए दोनों की जो वर्किंग है वो अलग है। दुकान को अगर हम देखें तो दुकान एक B2C बिजनेस दिखाता है, बिजनेस टू कस्टमर। जैसे कि अगर किराने की दुकान है या ज्वेलरी की दुकान है या फॉर एग्जांपल कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स की है, तो वहाँ पर होता क्या है कि एक छोटी सी जगह, वहाँ पर कुछ एक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो हमें प्राइमरीली वहाँ का एंट्रेंस देखना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एंट्रेंस देखा, फिर उसके बाद जो ओनर है उनके बैठने की जगह देखी, जो कैश काउंटर बना हुआ है या जो गल्ला रखने की जगह है उसको हमने कंसिडर किया। इसके साथ ही वहाँ पर स्टोरेज भी होता है शोरूम में, नॉट शोरूम, एक दुकान में स्टोरेज, क्योंकि अगर किराने की भी दुकान है तो वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं उन्होंने, जिसकी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, माल मंगवा रहे हैं बल्क में, होलसेल में, और उसे रिटेल पे बेच रहे हैं, तो ये रिटेल ट्रेडिंग का काम है। स्टोरेज के लिए जगह होती है, डिस्प्ले काउंटर्स बने होते हैं जहाँ पर सामान रखा हुआ होता है। इसके साथ ही डस्टबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास बहुत कुछ 4-5 चीजें होती हैं मेनली हमें देखनी होती है दुकान में। लेकिन जब हम ऑफिस की बात करते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी, तो ऑफिस एक बिगर एंटिटी है। बिगर क्योंकि वहां पर एक डिसीजन मेकर है जो कि ओनर है। अब उस ऑफिस का एक पर्पस होगा, जैसे कि हम महावास्तु में बात करते हैं, जो ब्रह्मा है वो पर्पस दिखाते हैं। तो अब ब्रह्मा मीन्स, अब आप मान लीजिए कि आप अपने घर पे कहें कि भाई मुझे एक जमीन खरीदनी है, बिल्डिंग बनवानी है, तो हर कोई ये पूछेगा ना कि किस लिए बनवानी है, उसका पर्पस क्या है।
तो उसी तरीके से कि क्या वो रेजिडेंस है, क्या वो फैक्ट्री है, क्या वो ऑफिस है, तो हमें उसका पर्पस देखना है कि क्या वो बिल्डर का ऑफिस है, या वो किसी आर्किटेक्ट का ऑफिस है, या मे बी किसी रियल एस्टेट का ऑफिस है। तो एक ऑफिस में मल्टीपल टीम्स काम कर रही होती हैं। मल्टीपल टीम्स में ऑफिस में अगर हम बात करें तो एक डिसीजन मेकर जो ओनर है, अब वहाँ पर एक अकाउंटिंग सेक्शन भी होता है, वहाँ पर एक कम्युनिकेशन का फंक्शन भी हो रहा है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी हो रहा है, वहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है, वहाँ पर आईटी और ये कम्युनिकेशन का जो हमारा है डिपार्टमेंट वो अलग है, ह्यूमन रिसोर्स अलग है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सब। तो अगर हमने ये जितने भी फंक्शंस की अभी बात की, अगर वो उस स्पेस के सिंक में है, सही जोन में प्लेस्ड है, सही जोन का मतलब है कि महावास्तु में हम 16 जोन्स की बात करते हैं, 16 जोन। अब आप ये देखिए कि महावास्तु और वास्तु में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस आ जाता है कि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो उसमें वो मेनली जो मुख्य 4 दिशाएं हैं हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इसके साथ ही जो उनकी डायगनल्स हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, तो वो इन 8 डायरेक्शंस पे काम करते हैं। लेकिन जब हम महावास्तु की बात करते हैं तो जो महावास्तु के संस्थापक हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने महावास्तु नाम ही इसलिए दिया क्योंकि हम उन प्रिंसिपल्स को, उन वैदिक प्रिंसिपल्स को रिवाइव करके लेके आए हैं, जिसमें कि हमने साइंटिफिकली और उसको एक बहुत वेरीफाइड और टेस्टेड तरीके से उनको अप्लाई किया है। हमारे पास केस स्टडीज हैं हमारी, जिनमें हमने उनकी इम्बैलेंसेस देखे हैं और उन इम्बैलेंस को कैसे हमने 5 तत्वों के माध्यम से ही उनमें बैलेंस क्रिएट किया है, एक हार्मनी क्रिएट की है, जिससे कि जो वहां पर कोई भी मान लीजिए कोई डाउनफॉल हो रहा है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी अगर किसी तरह की आपकी डिसअलाइनमेंट है वहां, तो उसको हमने उन 5 तत्वों के माध्यम से ही उनको एड्रेस किया है। इसीलिए जो आज प्रेजेंट टाइम के ये वही वैदिक वास्तु है जो कि हमारे अथर्व शास्त्र में, हमारे अथर्व वेद में, हमारे जो 4 वेद हैं उनमें जो अथर्व वेद है उसमें वास्तु शास्त्र एक उपवेद कहा गया है। तो ये वही वैदिक वास्तु है बट मोर साइंटिफिक। ये 360 डिग्री के शक्ति चक्र को पे जब हम काम करते हैं और 16 जोन्स की बात करते हैं, तो वो जो 16 जोन्स है, 22.5 डिग्री की एक जोन आती है, तो 22.5 इंटू अगर आप 16 करेंगे तो इट कम्स टू बी 360। तो ये जो पूरी स्पेस है उसको हमने सर्कुलर ग्रिडिंग करी हुई है और हर जोन का अपना एक देवता है। तो इसके बेसिस पे जब हम काम करते हैं ऑफिस पे, उन टीम्स को उनकी सही जोन में प्लेस कर देते हैं तो चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। तो बस ये अनजाने में होने वाली जो गलतियां हैं ये बिजनेस को बहुत ज्यादा हैम्पर कर देती हैं। जी।